तो लॉ ऑफ मोशन के 23 जनवरी शिफ्ट 2 का एक दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था क्योंकि इसमें आंसर मैच नहीं खा रहा था, बट बनाना तो है ही है हमको। तो जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा अफसोस की बात है। चलिए, एक ब्लॉक है, ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, स्लोप कितना है, थीटा है, and at an instant t equal to 0 this block is given an upward momentum so that it start moving up। ध्यान रखना, मूविंग अप, क्वेश्चन को आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं हो, है ना। सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विथ वेलोसिटी कितना है, u है। इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, श्योर। यहाँ क्वेश्चन बता रहा है द डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट्स वेलोसिटी बिकम 0। ठीक है, हम जो भी बनाते हैं क्वेश्चन को देख के बनाते हैं, अपने मन से तो हम सॉल्व नहीं करते हैं। कि लाइट जलाते हैं, दिख रहा है। तो बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था ये। ड्रॉप करने का वजह यही था कि इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप लोग सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, है ना। एक अरे रफली बनाते हैं। ये है, मान लो एक ब्लॉक मास m, इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, ठीक है। ये ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी बीटा, अब एंगल कितना बोल रहा है, थीटा, ये थीटा एंगल। अब ये ब्लॉक यहाँ पर जाएगा कुछ समय बाद, तो इसका ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा ना। तो आपको यही दोनों का क्या बताना है ना, यही दोनों आपको बताना है, डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस। तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। अब आपको क्या बताना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक का जो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन बोल सकते हो। एक्सेलरेशन ऊपर, रिटार्डेशन क्या होगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ये ब्लॉक जब ये जाएगा तो कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, दिस ब्लॉक विल बी इन रेस्ट फॉर्म। कैसे बोल रहा है क्वेश्चन, ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन इज थीटा एंड एन एंगल इंस्टेंट t equals 0, दिस ब्लॉक इज गिवन एन अपवर्ड मोमेंटम दैट एन स्टार्ट मूविंग अप ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, वेलोसिटी u, the distance as traveled by the block before its velocity become 0। तो सीधी सी बात है आपका कि इसमें हमको अप्लाइड करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाएगा 0 u स्क्वायर। अब एक चीज़ मेरे को आप बताओ कि g क्या होगा, g जो है नीचे की ओर होगा, g साइन थीटा, तो इसको ले लोगे -2 g साइन थीटा इंटू एस, है ना। यही क्वेश्चन आएगा ना। अब आप इसको निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा, है ना, s, तो u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा, यही तो आंसर आना चाहिए। ये नहीं है, ये भी नहीं दे रहा है, 4g दे रहा है, ये तो 2u स्क्वायर है, ये √2 u स्क्वायर 2g कॉस थीटा दे रहा है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं आता, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप्ड हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन था, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बाकी आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।